गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में कूलम्स लॉ का जितना भी ठीक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा ठीक टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स लॉ। ठीक, कूलम्स लॉ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग उसको देखेंगे कूलम्स लॉ पे। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा सा परीक्षा में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। हम लोग देखेंगे जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में उस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक, या उसी के बेस्ट के अनुसार सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग एक क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो स्मॉल एल और स्मॉल एल। ठीक, और इसके वर्टेक्स पे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रिप्लेस किया गया, रखा गया। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है, अच्छा वर्टेक्स का नाम लेते हैं। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये है फाइंड द फोर्स का मान निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ए। ठीक, ए पे जो चार्ज है ऑन चार्ज ए। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ए। हमको क्या करना है, फोर्स का मान निकालना है जो चार्ज ए पे रखा गया। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ए। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज। ठीक, क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ए। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ए। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट। इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, प्लेस्ड एट ए। ए चार्ज पे जो रखा गया है, एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस पे आपको फोर्स का मान निकालना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। ठीक, ट्रायंगल है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये आपका सी है। अब देखिए लेंथ क्या है, साइड का लेंथ है स्मॉल एल और स्मॉल एल। ये बी पे जो चार्ज रखा गया है वो ए पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये आपका F1 फोर्स। ठीक, इसके बाद C पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ये चार्ज भी क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस लाइन के अलोंग क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा। और इसका मान भी हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये F2 है। ये फोर्स क्या है आपका F2 है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों फोर्स को निकाल के नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F1 का मान। कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वहां से क्या लगेगा आपका कूलम्स लॉ लग जाएगा। ये हम ये कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों का एल, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका K2 स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए जो F1 का मान आया वही F2 का मान भी होगा। कैसे? ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये भी है। ये स्मॉल एल डिस्टेंस पे है, ये भी आपका स्मॉल एल डिस्टेंस पे है। जितना F1 है उतना ही क्या होगा आपका F2 होगा, यानी F1 और F2 दोनों का मान सेम आएगा। जब दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टोरियल मैथ के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे तो जो नेट फोर्स का मान आएगा वो होगा 2F cos थीटा अपॉन 2। अब ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये वेक्टर में बताया जाता है कि अगर दो फोर्स का मान सेम आया तो जो नेट फोर्स का मान होगा वो 2F cos थीटा अपॉन 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2F का मान कितना आया? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस। अब देखिए ये एंगल है आपका 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ठीक। कॉस थीटा का मान 60, थीटा यहाँ 60 अपॉन 2 हो जाएगा 30 कॉस 30। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री का मान आएगा आपको √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे जो मान आएगा वो हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आपका होगा नेट फोर्स का मान, ठीक। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स का डायरेक्शन वो एकदम बीचों बीच जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि दोनों अगर सेम रहता है मैग्नीट्यूड फोर्स तो उसका डायरेक्शन एकदम बीचों बीच जाएगा। ये होगा आपका नेट फोर्स। तो मान लेते हैं एफ डैश, ठीक। यहाँ नेट फोर्स लिए हैं तो हम लोग एफ डैश मान के भी कर सकते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज प्लेस एट फोर्स, फाइंड द चार्ज प्लेस्ड एट फोर, ठीक। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज हम लोग रिप्लेस करें? फाइंड द चार्ज प्लेस्ड एट फोर सो दैट द होल सिस्टम will be in इक्विलिब्रियम, ठीक। वो क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम में होगा। फाइंड द चार्ज प्लेस एट फोर, इस ओ पे कौन सा चार्ज हम लोग रखे सो दैट द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम क्या हो आपका इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था और इसका हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा एफ डैश का मान, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। ये इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये आपका ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लस क्यू, ये भी क्या आपका प्लस क्यू। अच्छा, जैसे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ, इसका भी नेट फोर्स इधर की तरफ जाएगा। सिमिलरली इसका भी नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। और इस ओ सेंट्रॉइड पे कौन सा चार्ज रखे कि पूरा सिस्टम आपका क्या हो इक्विलिब्रियम में आ जाए। सपोज मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये क्या करेगा और भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा उसी सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए, ये अगर पहले से ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर कोई यहाँ माइनस चार्ज रिप्लेस कर दे, ठीक, अगर कोई माइनस चार्ज रिप्लेस कर दे तो क्या करेगा ये माइनस चार्ज इस फोर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इसी प्रकार से इस फोर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक। ये फोर्स का मान हम लोगों को निकालना है। अब ये फोर्स का मान कैसे निकालेंगे?
इसको मान लेते हैं ये आपका एफ डैश था, इसका मान यहाँ पर कैलकुलेट किया जा चुका है। नीचे वाले फोर्स का मान कैलकुलेट करना है। अब जब नीचे वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एक परेशानी ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं होता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ये डिस्टेंस आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रिगोन लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, ये और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक, क्योंकि ये पूरा एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये छोटा सा जो एंगल होगा वो होगा आपका 30 डिग्री का। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x, और ये टोटल अगर स्मॉल l है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो होगा आपका l/2। ठीक, तो अब हम इस ट्रायंगल में अगर हम लोग निकाल दे cos 30 डिग्री का, अगर हम लोग निकाले cos 30 डिग्री का मान, तो cos थीटा इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? l/2। ठीक, और हाइपोटेन्यूज कितना है? x है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा l/2x। 2 से 2 कैंसिल, हम लोगों को निकालना है x का मान, क्योंकि यही डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आपका x इक्वल हो जाएगा l/√3। ठीक, x इक्वल हो जाएगा l/√3। अब ये डिस्टेंस निकल गया तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक, अच्छा, इस फोर्स का नाम हम लोग रख देते हैं F0। ठीक, F0 का मान निकाल लेते हैं। F0 हो जाएगा K कैपिटल Q। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों नहीं रखेंगे, विदाउट मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे स्मॉल q। और डिस्टेंस कितना आया? l/√3, इसका स्क्वायर आ जाएगा l/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका l² और √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनली 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड हो जाएगा l²। ये आ गया F0 का मान। अब ये F डैश और F0 दोनों आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉर इक्विलिब्रियम के लिए ये फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा F डैश इक्वल F0। आप F डैश का मान रखेंगे और F0 का मान रखेंगे। ठीक, देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसका मान। निकाल लेते हैं। ठीक, ये F डैश है, ये आपका F0 है। F डैश का मान कितना आया हुआ है? F डैश का मान है √3 √3 अपॉन l² इक्वल किसके ऊपर होगा? F0 के। F0 का मान कितना है? 3 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय l। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। l² कैंसिल। ठीक, k से k कैंसिल, q और q का x² खत्म, सिंगल q बचेगा, डबल q। हम लोगों को चाहिए किसका मान? स्मॉल q का मान चाहिए। स्मॉल q बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल q बराबर हो जाएगा, इस 3 को जब इधर लाएंगे ये हो जाएगा √3 कैपिटल Q अपॉन 3। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्लाइड अगर कर लें तो ये मान जो आएगा आपका ये खत्म, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन √3। ठीक, और विथ साइन के साथ अगर रखेंगे तो ये होगा आपका Q बराबर माइनस Q अपॉन √3। ये आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब ये है कि ये चार्ट अगर यहाँ पे रखा जाए, ये पूरा सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, वो इसी तर्ज पर है, वो भी हम लोग करेंगे अभी।